इन inferior leads. Inferior leads हमें पता ही है 2, 3 and AVF. ओके सॉरी AVF है ना, हाँ सॉरी AVF ना, AVF है, AVF कहाँ से आएगा? ओके ठीक है, तो हमें हमें फर्दर अब देखना है, डिस्टिंग्विश करना है, बिकॉज ऊपर आई तो लेफ्ट साइड थी। ओके तो देखना स्टार्ट करते हैं। AVF में नेगेटिव 1 में नेगेटिव, V5A6 में यार देखो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन हमें 1 एंड AVL में तो देखने को मिली है। अब उसका पॉजिटिव, अब इसमें देखोगे 1 2 में सही है, इसमें भी सही है, एंड AVF में भी सही है, ठीक है। तो इसके किसके चांसेस ज्यादा होने के हैं भव्य? फ्री वॉल। तो ऑफ कोर्स रिवॉल्व है, मतलब हालांकि हमें V5 V6 में नहीं मिली है, बट स्टिल अब देखो, अब पोस्टर सेप्टल तो है नहीं ऑफ कोर्स, है ना, तो हमें और +1 एंड AVL में है, तो थोड़ी हाई लेटरल, मतलब क्योंकि बिकॉज ये हाई लेटरल है तो थोड़ी ऊपर पोजीशन होगी उनकी, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब थोड़ी, जैसे कि अगर वॉल में भी है तो थोड़ी हाई वॉल में होगी ना, एल भी हाई, मतलब उस थोड़ा सुपीरियर एस्पेक्ट में। तो इसका आंसर होगा, अगर हम पूरी लोकेशन एग्जैक्टली लिखेंगे तो हमारे जो केस में है, तो हमारा जो आंसर होगा WBW syndrome with bundle of Kent located in free wall of left ventricle. ओके समझ आ गया? भाभी समझ आ गया ना कैसे लोकेट करते हैं बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ राइट साइडेड एग्जांपल दिखा देता हूँ, ओके है ना, सही रहेगा ना? वो भी डिफरेंशिएट के देख ही लेते हैं, वरना फिर कंफ्यूजन क्यों ही रखनी। WBW है ना, इमेजेस उठाए ये फोन है। यार अपना फोन साइलेंट पे रखा कर, इसकी इतनी अच्छी रिंगटोन है ना, बहुत मजा आता है सुनने में। थोड़ा शांत रहे। मजा आता है। अच्छी, मैं ढूंढ रहा हूँ जहां मुझे राइट मिल जाए, कहीं राइट मिल ही नहीं रही है, मतलब एक्चुअली जहां उसने पढ़ाया था, हाँ ये मिल गई। ये लेकिन WBW है तो ना, बोल रहा तो होगी, मान लेते हैं, ठीक है। ओपन, ठीक है, तो यार देखो इसने बोला तो है WBW है, तो हम लोग देख लेते हैं कि नहीं। टाइप बी, हाँ इसको टाइप बी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। किसको? अरे एक्चुअली वरना जो लेफ्ट साइड होती है वो टाइप पे बोल देते हैं, इसको टाइप भी बोल देते हैं राइट साइड, बस यही है। ये रही, हाँ तो देखो इसमें शॉर्ट PR इंटरवल तो दिख ही रहा होगा, है ना, अराउंड 2.5 2 to 2.5 बॉक्सेस है, एंड तो मैंने एरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, AVF में दिख रहा है मुझे, है ना, तुम्हें भी दिख रहा होगा, AVL में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। AVL में ध्यान से देखो, नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा QRS कॉम्प्लेक्स में, 1 में भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, दिख गया, ठीक दिख है, गया, दिख गया। नहीं मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल मैं अब दिखाऊंगा। ओके तो ये नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन इधर, ये इधर, एंड इसमें भी इधर दिख रहा है ना सब में, एंड इसमें P वेव मतलब शॉर्ट PR इंटरवल दिख रहा है इसमें, आई गेस थोड़ा बहुत है शॉर्ट, ठीक है, तो ये दिख रहा है, तो हमें पता चल गया WPW सिंड्रोम, है ना। अब उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, तो वो भी देख लेते हैं क्या देखना है। तो अब इसमें बताओ कि कौन सा ट्रैक्ट है, खुद देख के। D1 तो नेगेटिव में है, तो भाविक कौन सी ट्रैक्ट है? राइट होना चाहिए क्योंकि बड़ा तो है नहीं। हाँ सही बोला ना, बिकॉज मैंने बोला था अगर नेगेटिव या शॉर्ट RV मिलेगी या फिर मतलब कि नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स, देन इट इज राइट साइडेड, और राइट साइडेड खासियत सबसे बड़ी ये होती है क्योंकि उसमें हमें फर्दर आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो याद रखना। तो फिर मतलब कि अब बस इसका इतना ही लिखना है, राइट साइडेड WPW मतलब एबरेंट पाथवे, ठीक है, और WPW सिंड्रोम है, इतना समझ आ गया दोनों को? सारे एग्जांपल हमने WPW के कर लिए हैं, एंड मतलब कि समझ आ गया, पहचान लोगे ना आप हाँ। WPW एंड लोकेशन भी साथ में, बिकॉज शायद से
मैंने वाला क्वेश्चन तो देखे थे कहीं पे। ओके अब देख लेते हैं अब कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब मैं लेफ्ट साइडेड की बात कर लेता हूँ थोड़ा, मतलब थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड को हम लोग टाइप ए बोलते हैं, वो तो वो वाला मत समझ लेना, ऑर्थोड्रोमिक एंड वो वाला, वो टाइप ए नहीं है, मतलब अलग अलग है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो टाइप ए बोलते हैं इसमें। एंड इसमें स्मॉल डेल्टा वेव देखने को मिलती है। स्मॉल डेल्टा वेव कौन सी वाली है? इनिशियल वाली, जो इनिशियल मायोकार्डियम एक्टिवेशन होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो वाली स्मॉल देखने को मिलती है। बिकॉज जो लेफ्ट साइडेड जो WP बंडल ऑफ केंट होती है वो लॉन्गर होती है, जो लेफ्ट साइडेड बंडल ऑफ केंट होती है वो लॉन्गर होता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करना होता है, इसलिए वो थोड़ा ही मतलब कि स्मॉल लिटिल मायोकार्डियम एक्टिवेटेड, ठीक है, बिफोर मतलब कि कुछ हो पाए तो थोड़ा सा मायोकार्डियम एक्टिवेट होता है। एंड देन इसीलिए मतलब कि यहाँ पे स्मॉल डेल्टा देखने को मिलती है। अगर राइट साइडेड में देखेंगे तो उसमें डेल्टा वेव, लार्ज डेल्टा वेव दिखेगी, लार्ज डेल्टा वेव सीन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स टाइप बी। अब एक और फिनोमिनन होगा, मतलब भाविक ने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स कि, और तूने ही पढ़ा होगा शायद, कि जो हमारा मतलब कि S2 होता है उसका स्प्लिटिंग होता है ना। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो तेरा A2 जो होता है वो पहले होता है, गैस है ना, A2 पहले होता है एंड देन उसके बाद P2 होता है, और इन दोनों का जो स्प्लिट होता है उसको हम बोलते हैं ये। और इसका एक मतलब रीजन होता है कि मतलब कि कुछ जैसे कि आई गेस जो इंस्पिरेशन के वक्त बोलते हैं, मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन से कोइंसाइड करता है, तो जो हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, एंड देन वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है तो मतलब राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड होता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक खुला रहता है, ऐसा कुछ बोलता है ज्ञान में, कुछ मतलब कहीं और लिखा था मैंने, मेरे को याद है जैसा, ठीक है। तो इसीलिए P2 प्रीसीड करता है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब तो लेफ्ट साइडेड में क्या है तेरा, कि तेरा राइट जो एट्रियम है वो, मतलब सॉरी जो लेफ्ट साइडेड है जो, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर देगा एंड राइट वाला बाद में करेगा, है ना। तो क्या होगा, तो ये मैं लेफ्ट वाला समझाऊं तेरा एक पहले सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करके। मैं समझाऊं। हाँ बोल बोल। देख, हाँ समझा हार्ट समझा। साउंड में फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन, एंड उनमें 30 मिलीसेकेंड्स का गैप रहता हाँ। है A2 और P2 के बीच में। एक्सपिरेशन में ये कम होती हाँ। है, रिड्यूस्ड रहती है। सो जब हाँ। तुम्हारा वाइड वेरिएबल होगा, मतलब इसमें भी वेरिएबल स्प्लिटिंग है या फिर फिक्स स्प्लिटिंग होता है, तो अर्ली हाँ। A2 है हाँ या वही। फिर लेट P2 है। अगर A2 जल्दी आ गया, हाँ। जैसे वाइड करने के हाँ। लिए A2 जल्दी आ सकता है या फिर P2 लेट आ सकता है, तो A2 अगर जल्दी आया तो उसमें हाँ। लेफ्ट वेंट्रिकल अर्ली डिपोलराइज हो गया, एंड उसको हम WPW टाइप A, बिकॉज इस साइड बंडल ऑफ केंट पड़ा था। एंड अगर हम रिवर्स बिल्कुल स्प्लिट लेफ्ट देखें, साइडेड है, हाँ। हाँ, और लेट P2 हाँ। के जरूरी नहीं अभी। फिर अगर रिवर्स स्प्लिट करना हाँ। है, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कहते हैं उसे। रिवर्स स्प्लिट में क्या हाँ। होता है, P2 जल्दी आ जाता है A2 के बजाय, एंड हाँ ठीक है ठीक है ठीक उसमें है। जो P2 अर्ली है वो अर्ली राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, दैट इज टाइप B WPW। हाँ ठीक है सही है, बिल्कुल सही है, यही होता है कि मतलब कि ऑफ कोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट साइड जल्दी डिपोलराइज करेगा, जल्दी बंद भी होगा, एंड P2 थोड़ा करेगा, तो इसको वाइड स्प्लिटिंग बोल दिया। एंड उसके बाद अगर मतलब कि अगर हम राइट साइड ट्रैक्ट है तो राइट साइड में ऑफ कोर्स, तो राइट साइड ट्रैक में क्या होता है कि ऑफ कोर्स राइट वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बंद भी पहले होगा, तो इसलिए P2 प्रीसीड करता है A2 को, तो इसलिए इसको हम लोग रिवर्स स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो सही बोला बिल्कुल। तो समझ आ गया इतना भाविक, जितना इसने ये समझाया, फिक्स्ड जो स्प्लिटिंग है जैसे क्या? मैंने रिपीट किया। ये फिक्स्ड है? हाँ, ये फिक्स्ड, फिक्स्ड। फिक्स तो नहीं बोल सकते, ये वेरिएबल होगा आई गेस, जहां तक मुझे याद है। क्या चीज? बिकॉज मतलब कि इंस्पिरेशन, ओके, फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या सीन होता है, कब फिक्स्ड होती है? फिक्स्ड होती है इन केस ऑफ ASD, तुम्हारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा तो फिर वो जाता ही रहेगा ना ब्लड वहां पे, तो उसमें अच्छा, हाँ। तो फिर वाइड रहता है और फिक्स्ड रहता है S2, सॉरी, वाइड और फिक्स्ड रहता है इन दोनों के बीच में हाँ। गैप। तो वही है, तो समझ आ गया ना आई गेस इतना तो, है ना। तो बस इतना ही आज तो बहुत है फिर भी आई गेस।
कुछ क्लिनिकल जानने की जरूरत है इसमें कि कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट? अरे अभी बहुत पढ़ना है भाई, कल एक और लेक्चर है WPW में, क्योंकि बिकॉज WPW सिंड्रोम में 2 एरिथमियास होते हैं, AVART एंड AFib, तो वो पूरा पढ़ेंगे कल, कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह। नाइस नाइस। आज तो बता दिया कि कैसे कैसे होता है, बस मॉर्फोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो समझ आ गई ना भाभी कैसा लगा?